मंत्री इरफान अंसारी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सभी मुद्दों पर क्या कुछ कहेंगे। फिलहाल दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बीजेपी के विधायकों के तरफ से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। दायरे में रहो थोड़ा सा, आप कोर्ट से बाहर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा, हम लोग भी मानते हैं। और रही बात रामनवमी का, देखिए मेरा कपड़ा भगवान है, मैं रामनवमी में मैं जाऊंगा, मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं रांची भी जाऊंगा और मैं डंटा भी भांजूंगा। लेकिन डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन हमारी सरकार करेगी और अगर जो सुप्रीम कोर्ट के नियम को जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए डीजे हमें क्या आपत्ति हो सकता है, लेकिन बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं अगर आपके आसपास अगर डीजे चला जाता है तो कितने लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, कई लोगों की जान चली गई है। हम अपने जामताड़ा की बात करते हैं, एक 65 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई डीजे की वजह से, तो हम किसी की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये जो डीजे को धर्म से जोड़ रहा है बिल्कुल गलत बात है। रामनवमी बहुत बड़ा पर्व है जिसको मैं भी मनाता हूँ। मैं जाऊंगा और जिसको रोकना है रोक के दिखा दे। हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं वहाँ डंडा बांधूंगा, मैं रामनवमी मनाऊंगा, लेकिन डीजे के साथ नहीं मनाऊंगा। गौरव गोगोई आ रहे हैं आसाम, बोले के बाद बनेगी। अब जिम्मे आगे बढ़ रहा है आसाम में, गौरव गोगोई भी आ रहे हैं। आज ये देखिए आलाकमान की ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री से बात करने के लिए आ रहे हैं। और हम लोग देखिए बिहार में जो हुआ, हमारी सरकार बिहार को नहीं दोहराएगी। हमारे यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जनाधार बढ़ा है। अब वो केवल स्टेट के नेता नहीं रहे और विश्व के नेता रह गए हेमंत सोरेन साहब हमारे। तो निश्चित तौर पर असम में हम चाहेंगे कि वहाँ आदिवासियों की आबादी है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, कम बड़ी बात नहीं है, और हेमंत सोरेन जी से वार्ता करेगी। और हम चाहेंगे कि जो जितना सीट बनता है, मैं आला कमान कांग्रेस के आला कमान से मांग करूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर वहां लड़ना चाहती है तो उसको भी सीट देकर वहां लड़ाया जाए। तो देखिए आप सुन रहे थे मंत्री इरफान अंसारी को। कौन है ये, हमसे क्यों कंपेयर करते हैं? तो दिन रात मेरे नाम से इसका अपना जो टीआरपी बढ़ा रहा है उसका नाम मत लीजिए, मुझे देखिए काम करने दीजिए ना। तो देखिए ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप सुन रहे थे फिलहाल मंत्री इरफान अंसारी को। डीजे बजाने पर इनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है। इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जामताड़ा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी डीजे बजाने को लेकर। तो ऐसे में इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी अवहेलना करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होगी। फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे समझेंगे। सड़कें बिना रोक टोक के वहां रामनवमी का जुलूस हिंदू अपनी परंपरागत रूप से मना सके, सरकार को इसको सुनिश्चित करनी चाहिए। भाई सार्वजनिक सड़क है, सार्वजनिक सड़कों पर, सार्वजनिक पथों पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना उत्सव मना सकता है उस रास्ते में। तो इसीलिए उस पर सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और गाजे और बाजे के बिना तो कैसे जुलूस निकलेगी, कैसे लोगों को नाचेंगे गाएंगे। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहा है भाई, 10 बजे से 6 बजे तक नहीं बजेगी, लेकिन यहाँ तो 4:30-5 बजे ही नमाज क्या बोलते हैं अजान दिया जाता है और सबको जगा दिया जाता है। भाई सरकार उसको क्यों नहीं बंद करती है? अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला बार बार दे रहे हैं, उसमें साफ कहा गया है कि भाई आप 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन हिंदुओं की त्योहार में इसको उपयोग करते हैं।
कोर्ट के हवाला देते हैं। लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन 4:30-5 बजे जब अजान होता है तो लोगों की नींद को तो हराम करते हैं। 6 बजे तक तो प्रतिबंध है, तो फिर उस समय क्यों बजाया जाता है? उसको क्यों नहीं सरकार बंद करती है? उन्होंने जामताड़ा का उदाहरण दिया है, मंत्री जी ने जामताड़ा का उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी डीजे बजाने। मैं कह रहा हूँ कि उसकी एक घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।